जय भीम। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। एक ढोंगी इंसान ढोंगी बाबा नरसिंहा नंद सरस्वती जो है वो आए दिन कभी एसटी एससी ओबीसी के समाज के लिए खतरा है। वो आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। कभी आए दिन संविधान के प्रति वो जहर उगलते हैं, बहुजन लोगों के प्रति वो जहर उगलते हैं, कभी मुसलमानों के प्रति वो जहर उगलते हैं। वो ढोंगी पखंड चमनचूतिया जो इंसान है, पुजारी तो है ही नहीं वो, क्योंकि पुजारी ऐसा नहीं होगा तो उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हकीकत बात ये है, उसे सिर्फ अपना एक बिजनेस मान लो या अपना एक लोगों के आगे हिंदू भाई हैं तो उनका अपना वो दिखाना है कि हम बहुत हमदर्द हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बस वह आदमी अपना फ़ायदे के लिए और अपना इस तरीके से फंडिंग करके, इस तरीके से लोगों को लड़ा के, लोगों से फंडिंग लेके यही करना उसका पेशा है। तो आए दिन किसी न किसी समाज के लिए गलत शब्दों का उपयोग करता आया है और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गलत शब्दों का उपयोग किया और ये न जाने कितने बार किया, मगर अभी तक इसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। और इसके ही एक पुत्र था, पुत्र मानो, इसका चेला मानो या कुछ भी मानो, तो इसका जो चेला था, मान लिया जाते चेला था वो, तो चेले ने आकर एक चैलेंज किया था कि एक हमारे छोटे से बच्चे से शास्त्रत कर लो, मतलब उनके भाषा में शास्त्र डिबेट कर लो, और दूसरा अग्नि परीक्षा, उनके भाषा में कहे तो अग्नि परीक्षा कर लो। तो दोनों जो चैलेंज उसके थे, मैंने दोनों चैलेंज को उसका कबूल किया था और 5 दिन का टाइम दिया था। आज इस्लाम की जीत हुई और इस पखंड इंसान जो ये पखंड है, लोगों को ये बहकाता है और ये जो गलत शिक्षा देता है, तो इस गलत शिक्षा और गलत मानसिकता जो ये बांटता है, इसकी हार हुई, इस हरामखोर की हार हुई। क्योंकि इस हरामखोर ने, जो इसके बिल्ले थे, एक वीडियो तो बना दिया डर डर के। मैंने दोनों शर्त कबूल किए। पहला शर्त तो ये था हमारा कि चलो हमारे दोनों तरफ से, आपके भी एक बच्चे रहेंगे, हमारे भी रहेंगे, दोनों अपने ग्रंथों को, दोनों अपने अपने ग्रंथों को बेगर देखे हुए सुनाएंगे। और दूसरा डिबेट ये था, जो अग्नि परीक्षा का बात करा था उस हरामखोर ने, तो उसको मैं जवाब दिया था कि एक सुरेश चूतिया है, तो उसने बहुत ज़्यादा वो भी जहर उगलता रहता है, तो ऐसा क्यों ना करे कि तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं है, तो एक पूरे भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में लोग सही चीज़ को जाने और सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे, सही शिक्षा लोगों तक पहुँचे कि गलत बोलने वाले का क्या हश्र होता है। तो मैंने उस सुरेश के लिए शर्त रखा था कि अग्नि परीक्षा के लिए जो तू भगत का बात कर रहा है, उसने भगत की बात करी थी, हमारा एक भगत होगा, क्योंकि वो ढोंगी इंसान, उसे अपने पे यकीन नहीं है, तो वो खुद को ना रख के एक भगत को क्या कहा था कि हमारा एक भगत होगा। तो हमने यही कहा कि भगत ही क्यों होगा, ऐसा कर कि तू सुरेश को रख ले और हमारे तरफ से कोई हाफिज, मौलाना या कोई भी इंसान, चाहे भगत या कोई भी, मतलब कि हमारे तरफ से कोई नहीं होगा, मैं होऊंगा और तू सुरेश को रख ले, दोनों चलेंगे। अग्नि परीक्षा तुम्हारा, जो दोनों शर्त कबूल किया था, मगर उस भड़वे ने वो पीछे हार गया और बिल में छुपा पड़ा है, क्योंकि वो पखंड इंसान है, क्योंकि वो पुजारी भी नहीं है। तो उसकी हार हुई और इस्लाम की जीत हुई, सच्चाई की जीत होती है। और इंशाअल्लाह इस बार फिर परवरदिगार की कृपा से जीत हुई है। रब्बुल आलमीन सबका एक है,
सबका खालिक सबका मालिक एक है, और जो हक पे और सही पे कायम है उसकी जीत निश्चित है। मैं कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग इसलिए करता हूँ क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ, क्योंकि हमें लोगों के आगे जो गलत नफरत पैदा किया जा रहा है उसको, लोगों से नफरत को हटाना है, ना कि नफरत को बढ़ाना है। हमें नफरत को घटाना है। हम यही चाहते हैं कि ये नफरत जो ऐसे ढोंगी बाबा जो करते हैं तो ये नफरत हट सके। तो ये हार हुई। जय हिंद। बहुत खुशी की बात है। और यह हरामखोर के लिए जहाँ तक कि बहुत हिंदू भाई भी बहुत सपोर्ट किए। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।